नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएससी अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनका यहाँ पर ट्वीट है। इन्होंने ट्वीट कर डीआरडीओ को बधाई दी है और यहाँ पर इन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि द डीआरडीओ अचीव्ड अ माइलस्टोन टुडे विद द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट फ्रॉम आईटीआर बालासोर। तो आखिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नव भारत टाइम्स का आर्टिकल भी है यहाँ पर कि बालासोर में डीआरडीओ ने किया अभ्यास का सफल परीक्षण। और यहाँ पर ये जो अभ्यास है आखिर क्या है, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर आपको टेक्निकल टॉपिक से संबंधित ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। फिलहाल आप हमारी जो है क्लासेस से संबंधित नोटिफिकेशन के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएससी अड्डा, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं यूट्यूब पीएससी अड्डा पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा एमपीपीएससी 2020-21 के लिए टारगेट किया जा रहा जो कोर्स है इसे आप परचेस कर सकते हैं psada.com वेबसाइट पर जाकर, और इसके लिए आपको वहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं इस टॉपिक की। देखिए खबर क्या है, यहाँ पर खबर ये आई है कि जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 22 सितंबर 2020 को ओडिशा, जो ओडिशा प्रदेश है, इसकी एक जगह है बालासोर, इसमें स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी यानी कि हमारी खुद की इंडिजीनियस यानी कि भारतीय है, स्वदेशी है, स्वयं हमारे इंडिया के लोगों ने इसको बनाया है, वैज्ञानिकों ने इनका निर्माण किया है। तो स्वदेशी हाई स्पीड यानी काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड की यहाँ पर जो टारगेट है, टारगेट ड्रोन का अभ्यास का यहाँ पर सफल परीक्षण किया। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्या है, जो अभ्यास है वह क्या है, एक ड्रोन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि जो डीआरडीओ हो, इसरो है, ये बहुत सारी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जो हमारे भारत के लिए काफ़ी ग्रेटफुली जो है कार्य कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर भारत के लिए, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिसर्च और यहाँ पर अच्छी अच्छी जो है टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट जो है करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो डीआरडीओ है इन्होंने इसका डेवलप किया है, सफल परीक्षण किया है। और क्या है, तो ये है स्वदेशी, खुद की है, इंडिजीनियस, और क्या है, एक टारगेट ड्रोन है। ठीक है, कहाँ पर परीक्षण किया गया, तो बालासोर वाले क्षेत्र में। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस डीआरडीओ की तरफ से जो ये अभ्यास है, ठीक है, अभ्यास जो ड्रोन है, इसका नाम है अभ्यास, इसका क्या किया गया, फ्लाइट टेस्ट किया गया। और इस दौरान इसे विभिन्न प्रकार के क्या रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम से भी ट्रैक किया गया। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था। और यहाँ पर सिर्फ इसको फ्लाइट टेस्ट का मतलब यहाँ पर इसको उड़ाकर इसका जो है परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने जो है ड्रोन्स को देखा होगा, जितने भी ड्रोन्स हैं, जैसे कि ज़्यादातर हम जैसे कि आजकल शादियों में या फिर हम कहें कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्वे होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो है स्थानों पर वीडियो का निर्माण करने के लिए भी आज की तारीख में जो है ड्रोन्स का जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर सामरिक दृष्टि से जो सेना में भी बहुत सारे जो है लड़ाकू ड्रोन्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ये ड्रोन होते हैं। और यहाँ पर ये जो अभ्यास नाम का ड्रोन है, इसका भी इसी प्रकार से फ्लाइट टेस्ट यानी कि उड़ाकर जो है यहाँ पर इसको चेक किया गया है। और इसका यहाँ पर जो परीक्षण है वह भी क्या रहा है, सफल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक और बात है कि इसका जो है रडार, ठीक है, रडार की जो है यहाँ पर इसको चेक किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रडार और इलेक्ट्रो जो ऑप्टिक सिस्टम है, यानी कि इसमें ये भी जो है चेक किया गया है इस टेस्ट के दौरान कि ये जो अभ्यास नाम का ड्रोन है आखिर ये रडार के संपर्क में आता है या नहीं। तो इसमें भी यह जो है सफल रहा है कि रडार को ये बचकर निकल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे इसकी कुछ डिटेल्स की, तो देखिए दोस्तों, ये ड्रोन जो है इसने पूरी तरह से ऑटोनोमस वेपॉइंट नेविगेशन मोड में अपनी परफॉर्मेंस को सफलतापूर्वक साबित किया। ऑटोनोमस वेब पॉइंट नेविगेशन मोड का मतलब यहाँ पर क्या है, ये स्वचालित मोड में यहाँ पर सक्सेसफुली जो है कार्य इसने किया है। ऑटोनोमस का मतलब यही होता है कि जैसे कि अगर आपने किसी मशीन को एक बार चालू कर दिया तो वो अपना काम जो है क्या कर लेती है, निरंतर कर लेती है। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब ही जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी एयरक्राफ्ट या फिर जो है बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी सिस्टम इनमें इस प्रकार की यूज़ किया जाता है कि वो वाहन अपने आप ही जो है स्वयं से संचालित हो सके और उसमें किसी प्रकार के जो है पायलट की यहाँ पर आवश्यकता न पड़ती है। तो बिना पायलट के जब कोई इस प्रकार से
ड्रोन जो उड़ता है उसको हम कहेंगे ऑटोनोमस ये ड्रोन है। तो इस नेविगेशन मोड में इसने सफलतापूर्वक यहाँ पर ये खड़ा उतरा है, ठीक है। आगे हम देखें तो अभ्यास का जो परीक्षण है वह डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, इसने यहाँ से, ठीक है, इनकी ओर से चांदीपुर के पास, जो बालासोर के ही पास में स्थित है चांदीपुर, उसके पास जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रीजन है यानी कि ITR, इससे यहाँ पर किया है। तो जो बालासोर में चांदीपुर के पास ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रीजन है, ठीक है, ITR जो ये रेंज है, इस क्षेत्र से यहाँ पर इसका क्या किया गया है, यहाँ पर परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो ये थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ड्रोन है, ठीक है, इस ड्रोन की जो बॉडी है उसके बारे में आप बात करते हैं। इसकी जो पूरी बॉडी है ड्रोन की, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो है उड़ाने से पहले जो है इसका एक मॉडल था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको इसी के बाद जो है फ्लाई किया गया था। तो इसमें जो है इसकी बॉडी में 5 मुख्य पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 5 मुख्य हिस्से होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बिल्कुल तिकोना हिस्सा है, या फिर हम कहें थोड़ा सा अलग जो है कलर में आपको दिखेगा, तो इसे कहेंगे नोज कोन, ठीक है, नोज कोन यानी कि बिल्कुल कोण के शेप का आकार जो है यहाँ पर मिलेगा, शंकु की आकृति का, और नोज का मतलब ही क्या होता है, नाक के रूप में। तो ये जो है इस ड्रोन की क्या है, नाक है, नोज कोन। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और हिस्सा मिलेगा इक्विपमेंट बे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो इसके उपकरण है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, इक्विपमेंट बे। इसके आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरा पार्ट ईंधन टैंक का, यहाँ पर जो है इसका फ्यूल जो है भरा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एयर इनटेक बे भी है इस वाले क्षेत्र में। यहाँ पर तो इसमें क्या होता है, इस वाले क्षेत्र से हवा को जो है पास करने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, एयर इनटेक बे इसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में जो पार्ट दिखेगा यहाँ पर, ये है वाला हिस्सा, तो ये है टेल कोन, ठीक है, जो बाद में इसको गति देने में कार्य करता है। फिर यहाँ पर ये 5 हिस्से हो गए। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें ये जो नीचे लगा हुआ है ये है गैस टरबाइन, ठीक है, ये 25 टन जो है इसका वजन है गैस टरबाइन का। और यहाँ पर इसकी जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमता जो होती है गैस टरबाइन की, इसको यहाँ पर उड़ाने में ये सहयोग करता है इस ड्रोन को। और यहाँ पर ये लगभग 25 से लेकर 45 मिनट तक यहाँ पर उड़ान भर सकता है ये ड्रोन इस गैस टरबाइन की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, ये जो ड्रोन है इसका मटेरियल क्या है, तो यहां पर हम बात करें इसकी मटेरियल की, तो ये आखिर बना किस किस से दोस्तों, ये बना है मिश्र धातु से, एलोय से बना हुआ है। एलोय में कौन कौन से मिश्र धातु का मतलब, दो जो है यहाँ पर धातुओं का मिश्रण, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनाया गया है, तो स्टील और यहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो स्टील और एल्यूमिनियम दोनों के जो है मिश्रण से इसकी बॉडी का जो है निर्माण किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि जब स्टील और एल्यूमिनियम दोनों ही जो है कठोर धातु का जब मिश्रण होगा, तो यह भी जो धातु बनेगी, ठीक है, उससे बनकर जो कोई उपकरण बनेगा या फिर कोई ड्रोन निर्मित होगा, तो वह भी काफी जो है मजबूत होगा। क्योंकि अगर किसी स्थान पर अगर हम इस प्रकार के लड़ाकू ड्रोन्स को भेजते हैं, तो वहां पर इसकी बॉडी जो है काफी हार्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो वो लंबे समय तक जो है अच्छे से कार्य कर सके। इसीलिए जो है इसकी बॉडी को हार्ड बनाने के लिए यहाँ पर मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है, ठीक है, एलोय का। अब आगे बात करते हैं आखिर इसके उपयोग की, ठीक है, इसका इस्तेमाल आखिर कहाँ पर किया जाएगा। ये अभ्यास जो ड्रोन है, तो दोस्तों बेसिकली इसका जो उपयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि इन वाहनों का जो इस्तेमाल है ड्रोन का विभिन्न मिसाइल सिस्टम्स के मूल्यांकन में लक्ष्य के तौर पर किया जा सकेगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी जो है मिसाइलों का परीक्षण जो है हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट वैज्ञानिक करते रहते हैं बहुत समय पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अग्नि मिसाइल, इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल, या बहुत सारी जो है मिसाइलों का डेवलपमेंट होता रहता है। तो इन सभी जब मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, तो ऐसा होता है कि उसमें कोई एक टारगेट हमें जो है चाहिए रहता है, जिस टारगेट पर सटीक जो है वह मिसाइल क्या कर सके, वार कर सके। जैसे कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, और यहाँ पर अगर ये जो है एक मिसाइल है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जब कभी हम मिसाइल बनाते हैं तो इसका एक टारगेट होना चाहिए जिस पर जो इसको क्या किया जाए, निशाना लगाया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि जब कभी भी मिसाइल का अगर परीक्षण करना होता है तो उसको किसी दूसरे देश पर जो है दाग दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर मिसाइल का परीक्षण करने के लिए, यानी कि उसकी जो है प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक टारगेट चाहिए रहता है। तो ये जो ड्रोन है अभ्यास, इसका भी यहाँ पर एक टारगेट के रूप में जो है उपयोग किया जाएगा। जब किसी मिसाइल को बनाया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, तो यहाँ पर एज ए टारगेट के रूप में इस अभ्यास को उसके सामने रखा जाएगा। और फिर यहाँ पर जब ये ड्रोन इसकी स्पीड से उड़ेगा आसमान में, तब उस मिसाइल से उस पर अटैक किया जाएगा। तो यहाँ पर मिसाइलों के प्रैक्टिस के लिए, उसके परीक्षण के लिए, उसके रिहर्सल के लिए ये ड्रोन जो है यहाँ पर काफ़ी उपयोगी रहेगा हमारी भारतीय सेना के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर
अगर हम देखें सेकंड जो इसका उपयोग है वह है अभ्यास के रडार क्रॉस सेक्शन और विजुअल इंफ्रारेड सिग्नेचर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों और हवाई सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है। जैसा कि अगर रडार क्रॉस सेक्शन की बात करें यानी कि आरसीएस, अब ये आरसीएस क्या है? सबसे पहले आप रडार को समझिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है हवाई जो उपकरण होते हैं, ठीक है, आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, मिसाइलें या फिर जो विमान होते हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर जब वह एक देश से जब दूसरे देश की जो है बाउंड्रीज में प्रवेश करते हैं तो वहां पर प्रत्येक देश का जो है अपना एक रडार जो है कार्य करता रहता है ताकि वह अपनी जो है बाउंड्रीज की क्या कर सके, निगरानी कर सके, ठीक है। तो रडार जो क्या करते हैं उसमें हमारी जो धरातल वाली सरफेस है उससे इस प्रकार से हम यहाँ पर तरंगे, रेडियो तरंगे एक पूरे क्षेत्र में जो है छोड़ते रहते हैं और यहाँ पर इन उपकरणों से जब रेडियो तरंगे छोड़ते रहते हैं तो आसमान में अगर किसी स्थान से, किसी अन्य देश से अगर इस प्रकार से कोई विमान उड़कर आ रहा है तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर विमान है, मिसाइलें हैं या फिर एरोप्लेन मान लें या फिर बहुत सारी जो है उपकरण से निर्मित जब कोई बनाया जाता है इस प्रकार से, तो वहां पर वो सभी जो है किससे बनते रहे, मटेरियल धातु से, यानी कि मेटल से बनते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है जब ये मेटल से बने विमान होते हैं तो यहाँ पर क्या होती हैं कि ये जब रेडियो तरंगे इस मेटल से टकराएगी तो यहाँ पर क्या होती है, ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर दूसरी जगह पर स्थित जो रिसीवर होता है यानी तो उस रेडियो तरंगों को यहाँ पर वापस से कैच कर लिया जाता है। तो इससे यहाँ पर इस रडार पूरी तकनीक के माध्यम से पता किया जाता है कि आसमान में कोई जो है मेटल की जो है धातु है या नहीं है। तो इस आधार पर हम चेक करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे इंडिया से पाकिस्तान की बाउंड्री की तरफ जो है एक हमने जो है विमान उड़ा दिया तो वहां पर अगर पाकिस्तान का जो रडार है वह ये कैच करेगा कि वहां पर जैसे ही हमारा जो विमान है वह उसकी बाउंड्री में एंटर करेगा तो वहां पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से रडार कार्य कर रहा है तो वहां पर वो जैसे ही कैच करेगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरे देश का वाहन या फिर विमान जो है हमारी बाउंड्री में प्रवेश किया है। तो इस आधार पर रडार ये तकनीक के माध्यम से कार्य करता है। अब यहाँ पर जो आरसीएस है, ठीक है, रडार क्रॉस सेक्शन, इसमें क्या होता है कि अगर आरसीएस कम है तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो है विमान वह क्या बच पाएगा, रडार से जो है तकनीक से आसानी से बच जाएगा, ठीक है, यानी कि उनके जो उस रडार के माध्यम से वह देश क्या कर पाएंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और अगर आरसीएस जो है ज़्यादा है तो फिर वहां पर वो विमान या हम कहें कि मिसाइल या फिर ड्रोन वह क्या हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो रडार के संपर्क में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आरसीएस जो है यहाँ पर कार्य करता है। तो ये जो ड्रोन है ये काफ़ी जो है इस प्रकार से तकनीक को जो है रडार को यहाँ पर पीछे छोड़ सकता है। इसके बाद अगर आपने देखा होगा कि जो मूवी आई थी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो यहाँ पर भी आपने उस मूवी में देखा होगा कि जो ड्रोन जो है छोड़ा गया था उसको भी जो है धरातल के बिल्कुल नीचे वाली सरफेस पर, ठीक है, धरातल के नीचे जो है उड़ाया जाता है और उसमें भी आरसीएस जो था वह भी क्या होता है, कम होता है। इसी के कारण जो है उस ड्रोन को पकड़ पाना आसान नहीं होता है और यहाँ पर फिर ड्रोन मिसाइलें जो है ये बचकर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आरसीएस जो है तकनीक काम करती है। आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो है यहाँ पर इंफ्रारेड सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर जो है इनका प्रयोग किया जाता है ताकि जो हवाई सुरक्षा उपकरण है उनका यहाँ पर उपयोग किया जा सके, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर अगर हम देखें इस ड्रोन का जो है उपयोग, तो इसमें जेमर प्लेटफॉर्म तथा डिकोय के रूप में, दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है यह किस प्रकार का है, एक डिकोय एयरक्राफ्ट है। डिकोय एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जैसे कि कभी कभी क्या होता है हमें किसी अगर देश को धोखा देना है, जैसे कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर टारगेट तो करना है तो वहां पर हमने एक जगह तो मिसाइल टारगेट कर दी और अगर हमें उस देश का ध्यान भटकाना है तो उसके लिए हम फिर इस ड्रोन को दूसरी जो है डायरेक्शन में उड़ा देंगे ताकि जो है वह देश या फिर हम कहें कि कोई भी जो है मेन अपने जो टारगेट से उससे भटक जाए। तो इस प्रकार से ये जो ड्रोन है इसको हम धोखा देने के लिए भी जो है उपयोग कर सकते हैं, यानी कि भटकाव पैदा करने के लिए भी तकनीक में हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ इसी में जो तकनीक है जेमर प्लेटफॉर्म, जेमर प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर कभी भी जो है इस ड्रोन को अगर मान लीजिए किसी देश के रडार के जो है तहत ये पकड़ा जाता है तो वहां पर उस ड्रोन को तुरंत ही जो है क्या कर दिया जाएगा, जाम कर दिया जाएगा, ठीक है। जेमर तकनीक का मतलब ये होता है कि इसको जाम कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से ये जो ड्रोन हो जाए वह लॉक हो जाएगा और इस पर फिर किसी प्रकार से कोई जानकारी इससे नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार से ये तकनीक जो है काफी महत्वपूर्ण है, एक डिकोय उपकरण के रूप में या फिर मिसाइल सिस्टम्स के मूल्यांकन के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से हमारी जो भारतीय रक्षा प्रणाली है उसको काफी मजबूत करने में ये अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है और गर्व की बात है। अगर हम बात करें आखिर ये क्या है, अभ्यास, ठीक है,
तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट शॉर्ट में इसे हिट कहा जाता है। तो कुछ नहीं, बस ये क्या है, एक ड्रोन है। ड्रोन जैसा कि आपने देखा है बहुत सारे जो है आजकल जो है यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको बताया शादियों में या फिर इसके अलावा सर्वेस में, जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी यहाँ पर ड्रोन्स तकनीक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि अगर कोई रिपोर्ट्स के आंकड़े जो है जुटाने हैं, जैसे कि अगर जंगलों में जानवरों की निगरानी करनी है, इसके अलावा उनके आंकड़े इकट्ठा करने, तो वहाँ पर भी ड्रोन का आज की तारीख में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ड्रोन तो आपने देखे होंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एक ड्रोन है। और ड्रोन में भी किस टाइप का, तो ये लड़ाकू ड्रोन है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारी जो है सैन्य क्षमता में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसे किसने बनाया है, तो दोस्तों यहाँ पर एडीई, ठीक है, यहाँ पर एडीए द्वारा जो है इसमें इसका डेवलपमेंट किया गया है। और डीआरडीओ के मुताबिक यह हथियार प्रणालियों को परीक्षण के लिए एक रियलिस्टिक खतरा सिनेरियो जो है यहाँ पर देता है। यानी कि जो मैंने आपको उपयोग के बारे में बताया वही है यहाँ पर सिर्फ तो उस प्रकार से यहाँ पर हम जो है चेक कर पाएंगे। मिसाइलों को अटैक टारगेट के रूप में इसका यूज किया जाएगा, और जिसकी मदद से क्या होगा, विभिन्न मिसाइलों या हवा में मार करने वाले हथियारों का इसे परीक्षण करने में ये यूज होगा। अभ्यास लड़ाकू जो है ड्रोन, इसको ऑटो पायलट की मदद से क्या कर पाएंगे, स्वायत्त उड़ान के लिए तैयार किया गया। यानी कि ये एक बार जो है इसको सेट कर दिया, एक बार जब ये ऊपर उड़ जाएगा तो ये अपने हिसाब से जो है किसी भी दिशा में या फिर किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हुआ उड़ता रहेगा। अब आगे बात करते हैं आखिर ये अभ्यास काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले जब इसमें जुड़वा, ठीक है, ट्विन अंडरस्लग बूस्टर्स का उपयोग करते हुए इसको लॉन्च किया गया। यानी कि जब ये हमारी जो है सरफेस से, ठीक है, ऊपर की ओर उड़ाया जाएगा तो इसमें जो है बूस्टर्स का मतलब क्या होता है, इनको स्पीड गति प्रदान करने के लिए बूस्टर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 2 बूस्टर्स जो है इसमें लगाए गए हैं ताकि जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया जा सके, उड़ाया जा सके सरफेस से। अब जैसे ही यहाँ पर ये जो अभ्यास है ड्रोन, ये क्या उड़ जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पर इसमें एक और क्या लगा हुआ है, एक छोटे गैस टरबाइन इंजन जो है लगा हुआ है, जिसके द्वारा फिर यह आसमान में क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, उसमें चल पाएगा, उड़ पाएगा। ठीक है, तो एक जो छोटा गैस टरबाइन इंजन है यह इसको उड़ाने में मदद कर पाएगा। और इसके बाद जब ये उड़ जाएगा तो इसकी जो कैपेसिटी है उसमें लगभग ये है 30 से लेकर 45 मिनट तक जो है ये हवा में उड़ाए अपनी जो है उड़ान जो है भरकर रख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गैस टरबाइन इंजन जो है इसको उड़ाने में सहायता देता है। आगे यहाँ पर फिर क्या होगा कि इसमें गाइडेंस और कंट्रोल, गाइडेंस का मतलब यहाँ पर निर्देश, और यहाँ पर जो कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। ठीक है, तो निर्देश एवं नियंत्रण के लिए इसमें क्या है, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी कि एफसीसी है। यानी कि पूर्णतः यहाँ पर जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर यूज किया गया है ताकि जो है ये ड्रोन कंप्यूटर से की मदद से स्वायत्त रूप से ये उड़ सके और उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करेगा। जैसे कि इसमें जो आप देखेंगे बहुत सारे, जब हम ऑटो पायलट मोड में जब किसी विमान को चलाते हैं या वाहन का आप यूज़ करते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से कंप्यूटर जो है इनबिल्ड होते हैं और कंप्यूटर कंट्रोल रूप में ही वहाँ पर ये कार्य करता है। तो इसमें फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है यानी कि आईएनएस, ठीक है, ये लगभग जीपीएस की भांति यहाँ पर कार्य करेगा और इसी प्रकार से यहाँ पर ये इस नेविगेशन सिस्टम की भांति इसकी मदद से यहाँ पर कार्य कर पाएगा, उड़ पाएगा और किसी स्थान पर ये जा पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। अगर हम बात करें इसकी कुछ और डिटेल्स की, जैसे कि इसका जो परीक्षण किया गया है उसमें अभ्यास को ये कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो 5 किलोमीटर की जो है इसने अभी ऊंचाई को पार किया है और 5 किलोमीटर तक ये ऊंचाई कवर कर सकता है। ठीक है, इसके आगे 0.5 जो है इसकी माक की स्पीड है। अब स्पीड देखिए दोस्तों, कभी भी अगर हम वाहनों की या हम कहें कि जो उड़ने वाले विमान होते हैं उनकी जब स्पीड को देखते हैं तो उसको देखा जाता है मैक नंबर में या माक स्पीड में। तो माक स्पीड जो है क्या होती है, माक स्पीड होती है ध्वनि की गति की तुलना में हम इसको देखते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी गति है मैक नंबर वो कितना है, 0.5 है। इसका मतलब क्या है कि ये ध्वनि की गति से आधी ही जो है इसकी स्पीड होती है। ध्वनि की गति का मतलब लगभग अगर हम देखें तो वायु में 330 मीटर प्रति जो है सेकेंड यहाँ पर ध्वनि की गति होती है और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसकी स्पीड जो है 0.5 है, मैक नंबर है। इसका मतलब ये सब सोनिक जो है प्रकार की टेक्नोलॉजी पे ये इसकी स्पीड से कार्य करेगा। ठीक है, ड्रोन। इसके अलावा यहाँ पर 30 मिनट की स्थिरता का मतलब यहाँ पर 30 मिनट तक जो है सर्वाइव कर पाएगा और उड़ पाएगा। इसके अलावा 2G टर्न कैपेबिलिटी यानी इसकी जो क्षमता है वह 2G है। ठीक है, जी जो है वह क्या है, इसकी एक इकाई है
टन में यानी कि क्षमता में मापने के लिए, यानी कि ये इतना जो है वजन को सह सकता है। तो ये जो है सारी जो कंडीशंस है इसकी इसने जो है सफलतापूर्वक इसने हासिल कर लिया है और इस प्रकार से ये विमान जो है अभ्यास ये सफल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें परिवहन और भंडारण की, तो अभ्यास ड्रोन में ईपीई एक्सपेंडेड पॉलीथिलीन से ये बना हुआ है। परिवहन एवं भंडारण के लिए इसमें एक बॉक्स है। तो ये पॉलीथिलीन क्या होता है, सिंपल में आप बता दूं कि जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स का मतलब जैसे कि प्लास्टिक आपने देखे होंगे, तो प्लास्टिक जो है क्या होते हैं, वह पूरे कार्बन की एक श्रृंखला से बनकर निर्मित होते हैं जो कठोर भाग होते हैं। तो इसमें एक कठोर भाग बनाया गया है जो प्लास्टिक की तरह ही होता है। और जब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन जो है फोम सामग्री रखी गई, ताकि क्या हो कि जब कभी भी अगर ये विमान ऊपर जाए तो इस पर वेदर का इंपैक्ट ना हो, मौसम, तरल बूंदे एवं कंपन का इस पर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट ना हो, इसलिए इसमें इस प्रकार की अंदर की जो संरचना है परिवहन और भंडारण के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट होता है, और यहाँ पर ये किस प्रकार से आपको लगा है आप अपनी राय देना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।